देखिए आपके लिए आज लेकर आए हैं संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। संख्याओं का वर्ग निकालना मुश्किल हो जाता है। एक बैग कोई अगर पूछ देता है अचानक कि आप इस संख्या का 32 का वर्ग बताइए, 23 का वर्ग बताइए, तो याद नहीं रहता लोगों को। लेकिन फिर उसके बाद गुणा करते हैं, गुणा करने में परेशान हो जाते हैं, फिर निकालना का प्रयास करते हैं, समय लग जाती है। जरा सोचिए कि अगर हम कंपटीशन के एग्जामों में ऐसे बैठते हैं तो समय बीत जाएगा, लेकिन वर्ग निकालने में आपको अब सुविधा और असुविधा ही पूरी आपको मिलेगी वहां पर। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बेहतरीन तरीका, एकदम मैजिक जादू बताने वाले हैं उसके बारे में, वर्ग। चलिए देखते हैं दो संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। दो संख्याओं, गलत हो गया भाई, दो संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। एकदम अद्भुत ट्रिक है, पूरा मैजिक वाला। चलिए देखिए, अगर हम दो संख्याओं का, अगर ए और बी मान लो दो संख्याओं को लिख देते हैं, ऊपर सी लिख देते हैं। याद रखना इनका ए वर्ग है, ए सी जो है ए वर्ग की जगह पर होगा, याद रखना इसको। यहाँ पर हम दो लिख देते हैं। चलिए अब ए बी और सी, सी का मान हमेशा दो रहेगा क्योंकि हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे तीन खंड कर लीजिएगा। यहाँ पर आएगा ए, इसका वर्ग, गलती, यहाँ पर आएगा बी, इसका वर्ग, यहाँ पर आएगा ए, इसका वर्ग, यहाँ पर आएगा ए बी सी। ये चीज़ें आप अगर याद कर लेते हो तो बेहद ही आसानी से आप दो संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर बात करें, हम मान लीजिए कि आ गया पहला सवाल, मान लीजिए 23 ही आ जाता है। 23 का हमें वर्ग निकालना है। तो देखिए ए के जगह पर है, ए बी के जगह पर है, ए सी के जगह पर है। तो हम क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा इधर इसमें, फिर उसके बाद इसका नंबर है तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का हुआ 2, हासिल अभी बचा हुआ है 1। याद रखना केवल एक एक स्थान भर रहे हैं, यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर एक स्थान, बाकी सब यहाँ। फिर इसका वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। बताइए, एक और जोड़ देंगे, 2 का वर्ग 4, 4 में एक जोड़ दीजिए, हो जाएगा 5। तो इसका मतलब 529 इस 23 का वर्ग हो जाता है। चलिए और भी हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 16 का वर्ग करने चलते हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक नंबर डालेंगे, एक नंबर यहाँ पर, तो एक ई ए के जगह पर, ई बी की जगह पर, ई सी के जगह पर है, तो जो बी के जगह पर है उसका वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, जबकि हमें एक ही स्थान भरना है। अभी हमारे पास 3 शेष है, तो 6 एक कम 6, ए बी सी, देखिए ए बी सी गुणा करेंगे, 1 छका 6, 6 दूना 12, 12 3 15, अभी लगा हासिल 1। अब 1 का वर्ग करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, 1 का वर्ग 1, इसको हमने जोड़ा 2 तो हो गया 256। इसका मतलब 16 का वर्ग आया 256। चलिए और भी मज़ेदार सवाल कराते हैं, इनसे मज़ेदार और भी सवाल हम कराते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने आ गया 26, कहा गया कि 26 का वर्ग कीजिए आप। तो 26 का वर्ग हम जब करने जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 6 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, अब 12 दूना 24, 24 का 4 लिख देंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 का 4 हो गया। हासिल लगा 2 का भी, याद रखना इस 2 को भूलना नहीं है। इसका वर्ग फिर करेंगे, इसका वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 दू 6। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 6 का वर्ग अभी बचा ही रह गया था, तो 6 का हमें 36 लिखना था, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 3 27 लिखना था, अभी आया 2, अब हो गया 676। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। देखिए आगे हम चलते हैं और भी बेहतरीन करते हैं इसको। चलिए जैसे मान लीजिए
कि हमें 29 का वर्ग पूछ रहा, कि 29 का वर्ग। तुरंत करिए आप, 9 का वर्ग 9×9 = 81। हासिल अभी 8 का लगा हुआ है। यहाँ पर ABC लिखना है, ABC फार्मूले पर जाइए, ABC लगाइए। 2 9 18, 18 दूना 36, 36 और 8 जो हासिल बचा है 36 8 44, 44 का लिखेंगे 4, अभी बचा हुआ है 4। 2 का वर्ग कितना होगा, 2 दूना 4, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो फाइनल उत्तर हुआ 841। 29 का वर्ग होता है। चलिए और आगे चलते हैं और बेहतर करते हैं इसको। बड़ी बड़ी संख्याएं धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि 32 का वर्ग हमें करना, बताइए क्या करेंगे। तो 32 के वर्ग में सबसे पहले 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, हासिल एक भी नहीं बचा। फिर ABC करेंगे, A है, B है, C है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 का 2, अभी हासिल बचा हुआ है। 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 9, 9 1 हुआ 10, तो हो जाएगा 1024। ये इसका उत्तर हो गया। देखिए कितना जल्दी जल्दी हम वर्गों को कर पा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछ दिया 38 का वर्ग बताइए, कठिन समझ कर पूछा है, सरल लगा देंगे इसको। 8/64, 64 का हुआ 4, हासिल लगा 6 का। 8 3/24, 24 दूना 48 और 6, तो कहेंगे 48 6 54 हो जाएगा, हासिल लगा भी 5 का। तो 3 3 के 9, 3 का वर्ग करेंगे अगले वाले में, 3 3 के 9, 9 5 14, इसका मतलब हुआ 1444 का आंसर आने वाला है। अगला देखते हैं, देखिए सही है कि नहीं। 8/64 हो जाएगा। अच्छा, अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो 38 का आप 38 में गुणा कर दीजिए। 8/64, 8 3 के 24, 24 6 30, 3/24, 3 3 के 9, 9 2 11, तो देखिए आया कि नहीं 1444। चलिए देखते हैं आगे। इसके मान लीजिए कि इसको अगर हटा दें भाई, इसको अगर हटा दें तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको लगा देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमसे पूछा 43 का वर्ग बताइए, तो 43 के वर्ग में क्या करेंगे, सिंपली 3 3 के 9 हो जाएगा, एक भी हासिल नहीं बचा। 4 3 12, 12 दूना 24, अभी हासिल बचा है 2, 2 को याद रखिए। 4 4 चौके 16, 16 2 18, यानी 1849 रुपये, 1849 वैल्यू इसका आया। चलिए देखते हैं अगला। मान लीजिए कि ऐसे ही हम 57 का करते हैं, हमें 57 का मान लीजिए करना है, तो हम कहेंगे 57 का 7 7 49 हो जाएगा, अभी बचा 4, 5 बचे 25, 5 7 35 दूना 70, 70 4 74, अभी बचा हुआ है 7। तो 5 का वर्ग करेंगे अगले में, 5 का वर्ग 25, 25 7 32, तो हो गया 3249। इस तरह आप कर पा रहे हैं। देखिए अगर आपको जल्दी लग रहा तो आप वीडियो को स्लो कर दीजिए, स्लो करके देखिए फिर इसको। चलिए कुछ और बताते हैं इत्मीनान से आपको। जैसे मान लीजिए हमको 64 का करना है, एकदम फिर से समझिएगा। ABC है, ठीक, ABC है, तो हम इधर करेंगे B का वर्ग करते हैं, यहाँ पर ABC करते हैं, यहाँ पर फिर उसके बाद जो भी हासिल वगैरह बचता है एक ही वर्ग में जोड़ दिया जाता है। तो बताइए B के जगह पर कौन, तो B के जगह पे 4, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 इधर एक ही स्थान लिखते हैं, हासिल लगा इधर एक का। फिर ABC मतलब तीनों का गुणा, 6 चौके 24 दूना 48, 48 से 49, अभी हासिल कितने का बचा 4 का। तो 6 छका अगला है A का वर्ग, A का वर्ग मतलब 6 छका 36, 36 4 कितना हुआ 40, यानी अगले वाले में आया 4096। तो इस तरह देखिए। अच्छा एक और कर देते हैं नियर अबाउट। चलिए जैसे 72 का करना हमें, वर्ग बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वर्ग में तो दिक्कत नहीं आने वाली, गारंटी है हमारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर। 2 का वर्ग करेंगे पहले, 4, एक भी हासिल नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूना 14, 14 दूना 7 दूना 14, 14 दूना 28, हासिल बचा 2 का। 7 7 49, 49 1 50, 1 51, तो 5184 इसका उत्तर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाए। अब देखिए ये तो 2 संख्याओं का हुआ। मान लीजिए कि हमसे 3 संख्याओं का पूछता है, तो 3 संख्याओं में आज आपको बताएंगे ऐसी संख्या जो 100 के बिल्कुल करीब रहती हो, उसका हम लोग देखेंगे वर्ग कैसे निकालते हैं 100 के करीब वाली संख्याओं का। चलिए देखते हैं भाई 100 के करीब वाली संख्याएं।
तो यहाँ पर लिखेंगे 100 के नजदीक संख्याओं का वर्ग, 100 के नजदीक वाली 100 के नजदीक वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। चलिए वर्ग निकालना सीखते हैं। इसके पहले इस मार्कर को स्याही पिला देते हैं, इसको स्याही की ज़रूरत पड़ी। चलिए इसको पिलाते हैं भाई स्याही। हाँ चलिए देखते हैं 100 के नज़दीक वाली संख्या जिसका हमें वर्क करना है। अभी एकदम कमज़ोर हो जाएगा, अभी मजबूत है ना। सवाल देखने में लग रहा है समस्या है, समस्या कुछ भी समस्या नहीं इसको निकालने में। देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि 100 के नज़दीक, मान लीजिए कि 102 का हमें वर्क करना है, ऐसा आ गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 102 का गुणा 102 में कर देंगे। अब 102 का गुणा 102 में कर दिए जब, तो हम इसका बताएं 100 से 100 वाले संख्याओं का नज़दीक का गुणा 100 से कितना ज़्यादा, 100 से ज़्यादा 2, 100 से कितना ज़्यादा, 100 से ज़्यादा 2। तो हमने कहा था कि इसको 2 स्थान इधर लिख देते हैं, तो 2 दूना 4, एक ही स्थान हुआ तो एक 0 बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सिंपली इसको जोड़ देते हैं। 102 + 2 कितना हो गया, 104। तो हो गया 10,404 102 का वर्ग। देखिए कितना आसानी से 3 अंकों का हमने निकाल लिया। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 104 का हमसे वर्ग पूछ दे, तो हम ऐसे बिना, देखिए कापी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस ऐसे कर लीजिए, ऑटोमेटिक फिर सभी सही हो जाएगा। देखिए 100 से 4 ज़्यादा, 100 से 4 ज़्यादा, तो 4 चौके 16, 2 स्थान हमें भरना था, 16 भर गया। अब 104 में सिंपली 104 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। तो 10,816 कंप्लीटली देखिए खत्म हो गया। चलिए और देखते हैं सवाल 106 मान लीजिए वर्ग, 100 के नज़दीक वाला हम बता रहे हैं 106 का वर्ग। तो आप कहेंगे 106 गुणे 106, तो हम क्या करेंगे, वास्तव में ही तो इसका गुणा हो रहा है। देखिए 4 चौके 16 हम बिना लिखे भी कर सकते थे, वही हम कह रहे हैं पहले इस पर प्रैक्टिस कर लो ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। जब ये पूरी तरीके से बैठ जाएगा दिमाग में, तो इसके बाद आप अपना स्वतः करना शुरू कर देंगे, इंटेलिजेंट बन जाएंगे। देखिए कह रहा है 6 छक्का 36, तो 36 हमने दोनों लिख दिया। फिर 106 में ही 6 जोड़ देंगे, 106 में एक केवल 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112। तो हो गया ना 11,236। अब कलम आप उठाएंगे नहीं, ऐसे ही बता देंगे 100 के नज़दीक वाली संख्याओं का। बिल्कुल ही बेहतरीन, देखिए एकदम तरीका आपके लिए बताए रहे हैं इसमें। चलिए कुछ करते हैं थोड़ा सा फास्ट, ये आप समझ गए तरीका। जैसे मान लीजिए 109 का हमें वर्क करना है, जैसे मान लीजिए 112 का हमें वर्क करना है, जैसे 108 का वर्क करना है, जैसे 99 का वर्क करना है। 99 का भी रहने दीजिए, अभी हम समझाते हैं। जैसे 107 का वर्क करना है, जैसे 105 का वर्क करना है, ऐसी संख्याओं का वर्क करना है। सोचिए, तो हम क्या करेंगे, फिर वही 99 81 हमने लिख दिया, 2 स्थानों में लिखना था। तो बताइए 109 में फिर यही 9 जोड़ दीजिए, 109 में फिर यही 9 जोड़ दीजिए तो 118 हो जाएगा। तो 11,881 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं पकड़ते हैं, एक संख्या केवल छोड़ते हैं। 12 12 में 144, 144 में 44 हमने लिख दिया। अभी एक शेष बचा हुआ है, 112 में ये 12 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 124, 124 में ये जोड़ देंगे। अच्छा 112 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 124, 124 से 125 हो जाएगा। फाइनली उत्तर 12,544। चलिए इसको देखते हैं। 8 का वर्क करेंगे 64, हासिल एक भी नहीं बचा, 2 स्थान पूरा हो गया। 108 में आप करिए 8 जोड़ दीजिए, 100 में 108 में 8 जोड़ दीजिए, इसको जोड़ना है 108 में 8 जोड़िए
तो 100 हो गया 16। अगर देखिए ये चीज़ें फास्ट नहीं आपको समझ में आ रही तो पहले पीछे वाला देखिए, फिर इसके बाद ये देखिए, इस वाला बिल्कुल आसान फिर लगने लगेगा। पहले बेसिक आप सीखिए इसका क्या हम कर रहे थे। देखिए फिर 7 7 49 हो जाएगा, 49 होने के बाद 107 में फिर 7 जोड़ दीजिएगा, 107 में 107 114 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11,449। इसका वर्ग हो गया। यहाँ पर देखते हैं 5 5 25 हो जाने वाला है। अब इसके बाद 105 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110, यानी 11,025 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से आप इससे जो भी रिलेटेड होंगे सब कर डालेंगे। थोड़ा सा हम उसके पीछे वाला 100 के नज़दीक है, तो नज़दीक का अर्थ है ऊपर भी चले जाना 100 से नीचे भी आ जाना। थोड़ा सा इसके बैक आते, थोड़ा सा बैक ले लो भाई। चलिए जैसे बैक हमने लिया 98 का वर्ग, बैक हमने लिया 96 का वर्ग, बैक हमने लिया बैक मान लीजिए 93 का वर्ग, जैसे 97 का वर्ग, ऐसे संख्याओं का वर्ग कह रहा है। तो देखिए हम कुछ यहाँ पर एक दो बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे वो कहता 99 का वर्ग, तो 99 का वर्ग मतलब 99 गुणे 99, समझ पा रहे हैं। 100 से कितना कम, 100 से कितना कम एक, तो हमने एक कम एक लिख दिया, वो भी 01, क्योंकि 2 स्थान में लिखना था। 99 में आप एक कम कर दीजिए, तो इसका आंसर आप पा लिए 9,801। इसका मतलब ये हुआ 100 से कितना कम, 100 से कम है 2, 98 गुणे 98, 100 से कम है 2, 100 से कम है 2, तो 2 दूना 4, 4 हुआ। यहाँ पर 98 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 96, तो 9,604 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर करेंगे 96 गुणे 96, 100 से कितना कम 4, 100 से कितना कम 4, 4 चौके 16, 96 में से 4 घटा देंगे, आ जाएगा 92, 9,216। इसका भी आंसर आ गया। देखिए 93 गुणे 93 कितना, 100 से कम 7, 100 से कम कितना 7, तो हो जाएगा 7 7 49। 93 में से 7 को अगर घटा दे हम तो आ जाएगा आपका 86 आ जाने वाला। चलिए उसी तरह 97 का वर्ग, तो 97 गुणे 97 बताइए कितना कम 3, कितना कम 100 से 3, 3 तरीके 9, लेकिन 2 स्थान लिखना, हमने 02 कर दिया। 97 में से 3 को घटाएंगे आएगा 94, 9,409। देखिए 100 से जो 100 के करीब वाली संख्याएं थी उनका भी वर्ग हमने निकालना सिखाया, जो 100 से ऊपर थी उनका भी वर्ग हमने करना सिखा दिया, जो 2 अंकों की थी उनका भी वर्ग हमने करना सिखा दिया। तो इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो चुका है। आप जब भी ऐसा सवाल देखिए, जब भी आपको वर्ग पूछा जाए, 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का, इसी का इस्तेमाल करिए, सवाल हल हो जाएगा।